अहम बैठक थी। भोपाल में बीजेपी की अहम बैठक सीएम हाउस में हुई। विधायक और मंत्री भी इसमें मौजूद रहे। 10% वोट शेयर बढ़ाने पर मंथन हुआ है। लोकसभा चुनाव प्रचार का रोड मैप भी तैयार किया गया। हर सीट को 5 लाख से ज्यादा वोट से जीतने का लक्ष्य यहां पर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत सभी दिग्गज इसमें मौजूद रहे। विधायकों और मंत्रियों को चुनाव प्रचार का जिम्मा सौंपा जा रहा है। बड़े नेताओं के दौरे की रणनीति भी बन रही है। 58% पिछली बार का वोट प्रतिशत रहा था बीजेपी का, और पहले ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा कह चुके हैं कि 58 से 70% पहुंचाने का लक्ष्य हमारा है, और इसीलिए यहां पर मंथन किया गया, रणनीति पर काम किया गया, विचार विमर्श किया गया। तो बड़ी बैठक सीएम हाउस में हुई है। ये बीजेपी की बड़ी बैठक, जिसमें विधायक मौजूद रहे, मंत्री मौजूद रहे और उनके साथ मंथन किया गया है। हर सीट को 29 लोकसभा की सीटें हैं मध्य प्रदेश के अंदर। हर सीट को 5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने का लक्ष्य यहां एक दूसरे को दिया गया है। इंदौर को लेकर तो कैलाश विजयवर्गीय पहले ही कह चुके हैं कि 8 लाख से ज्यादा वोटों के साथ जीतेंगे इंदौर, और वहीं 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य भी बीजेपी ने रखा हुआ है मध्य प्रदेश के लिए। जीत का अंतर बढ़ा रहे, पूरे प्रदेश में किस तरह से 10% वोट शेयर और बढ़ाया जाए, हर बूथ पर 370 वोट ज्यादा हासिल किए जाएं, इन तमाम एजेंडों के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। वासु चौरे हमारे सहयोगी भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वासु, बैठक को लेकर ताजा अपडेट क्या है? बैठक खत्म हो चुकी है या अभी भी चल रही है? निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। अंदर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा समेत कई मंत्री और जो विधायक हैं वो मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव के जो प्रभारी हैं वो मौजूद हैं, और बीजेपी का एक ही टारगेट है कि इस बार 29 की 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव जीते। जो पिछले चुनाव का वोट शेयर था उसको कम से कम 10% ज्यादा बढ़ाया जाए और हर बूथ पर कांग्रेस को हराया जाए। तो ये बड़े लक्ष्य लेकर, ये बड़े टारगेट लेकर जो है वो बीजेपी इन लोकसभा के चुनावों में आगे बढ़ेगी, और लेकर जो विस्तृत रणनीति है वो तैयार की जा रही है। भाजपा के जो लोकसभा प्रभारी हैं बीजेपी के, वो लगातार अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं, वहां पे दौरा कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने कई सारी बैठकें ली हैं। बीजेपी के जो ऑब्जर्वर्स बनाए गए हैं वो उन्होंने लगातार बैठकें की हैं, और ग्राउंड जीरो से जो फीडबैक बीजेपी के पास लगातार आ रहा है उस हिसाब से रणनीति बनाई जा रही है। और सीएम हाउस में इस वक्त ये बड़ी बैठक जारी है, और पूरा ब्लूप्रिंट एक जो लोकसभा इलेक्शन का है कि किस तरीके से अब आने वाले समय में कैंपेन को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से प्रचार प्रसार करना है, कैसे केंद्र और सरकार की और राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, जो फ्लैगशिप योजना है, उनको घर घर तक कैसे पहुंचाना है, और कैसे पीएम मोदी के चेहरे को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है। और बीजेपी लगातार जिन गारंटियों की बात कर रही है, पीएम मोदी की जिन गारंटियों की बात कर रही है, उसे कैसे जन जन तक पहुंचाना है और आम जनमानस में उसे चर्चा का एक केंद्र बनाना है। ये सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर इस पूरी बैठक में चर्चा हो रही है। कुछ देर और ये बैठक चलेगी, उसके बाद बैठक समाप्त हो जाएगी। ठीक है वासु, जैसे ही बैठक खत्म होती है आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी की बैठक के बारे में जानकारी दी। अब बात करते हैं कांग्रेस को लगे एक और झटके की। दमोह और कटनी से कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री प्रहलाद पटेल और नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने का अभियान आज जिस गति से चला है, और देश के अंदर मध्य प्रदेश में तो आज चाहे वो किसी भी दल के हैं, अब सबको लगता है कि जिन्होंने राम को नकारा, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने राम के भगवान राम के अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा को नकारा, वो अब इस देश के अंदर नहीं रहेंगे, और उनको भी नकारने का काम देश के अंदर हो रहा है। हाल ही में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस पर पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने बयान भी दिया था कि हमें मजबूरी में उनका स्वागत करना पड़ रहा है। अब पूर्व मंत्री ललिता यादव का कहना है कि एडजस्ट करना पड़ेगा, इससे पार्टी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के पास ऐसी दवा है जिससे खाने के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। वहीं पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस का कहना है कि चुनाव में कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करने के आज सीएम हाउस में बैठक बुलाई गई है।
इतनी अच्छी मेडिसिन है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई साइड इफेक्ट नहीं। कांग्रेस एडजस्ट कैसे करेंगे इतने नेताओं को? एडजस्ट होना पड़ेगा, उनको करेंगे नहीं। चुनाव के लिए सतत तैयार इसलिए रहती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश मल्टी डायमेंशनली आगे बढ़ रहा है और जब हमेशा तैयार और तत्पर पार्टी है तो काम का नियोजन करना, संगठन और सरकार को मिलकर चुनाव की सारी रचना को आगे बढ़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी की पद्धति रही है। और अब बात जबलपुर की, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार ने अनोखे अंदाज में प्रचार किया। यहां वोट मांगने के लिए वो लोगों के दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन वोट के साथ नोट भी मांगे। उनका कहना है कि क्योंकि कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, ना तो पार्टी के पास पैसा है और ना ही उनके पास पैसा है, इसीलिए वो तमाम मतदाताओं से अपील करते नजर आ रहे हैं कि उन्हें वोट तो दें, साथ ही 10 रुपए की मदद भी करें। अगली खबर धार से आपको बता रहे हैं, जहां भोजशाला में 8वें दिन का सर्वे खत्म हो गया है। भोजशाला में खुदाई का काम हुआ, पिछले हिस्से में खुदाई हुई। एएसआई की टीम अब भोजशाला से बाहर निकल चुकी है। नवीन मेहर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। नवीन, सर्वे खत्म हो गया है आज के दिन का? जो है शुरू हुआ था आज सुबह, जल्दी सुबह सर्वे की टीम जो है, एएसआई की टीम और हिंदू मुस्लिम पक्षकार के लोग जो है साथ ही मजदूरों के साथ अंदर पहुंचे थे और सुबह से सर्वे जारी था। सर्वे अभी फिलहाल जो है पूर्ण हो चुका है। वहीं धार में शुक्रवार के चलते नमाज भी हुई थी। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक मुस्लिम समाज के लोगों के लिए धार की भोजशाला खुली रही, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे और यहाँ जो है नमाज भी की गई। वहीं नमाज को देखते हुए धार की भोजशालाओं और पूरे शहर में सुरक्षा के पर्याप्त और पुख्ता इंतजाम किए गए थे। धार की भोजशाला में चप्पे चप्पे पर जो है वो पुलिस तैनात थी। वहीं हम शहर की बात करें तो शहर के भी संदिग्ध इलाकों में जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया था और खुद एसपी मनोज कुमार सिंह जो है धार की भोजशाला में तैनात थे और उन्होंने भी सुरक्षा अवस्था का जायजा लिया और इस प्रकार से जो है सर्वे भी संपन्न हुआ है आज का और जो है भोजशाला में नमाज भी संपन्न हो चुकी है। वहीं अभी जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम शहर में देखे जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। खबर इंदौर से, जहां मादक पदार्थ पर सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। इंदौर पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई, जिसके तहत 7,69,50,000 की ब्राउन शुगर यहां पकड़ी गई है। सेंट्रल एजेंसीज को पूरे मामले की सूचना दी गई। प्रतापगढ़ से कोलकाता ले जाई जा रही थी ब्राउन शुगर। पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपियों को भी पकड़ा है। इतिहास है, उसमें सबसे बड़ा ये कैच है। लगभग 8 केजी ब्राउन शुगर जो उच्च क्वालिटी का है वो परदेसीपुरा पुलिस ने पकड़ा है। डमरू बीट के हमारे जवान ने पकड़ा है। इसमें हमने पैडलर को पकड़ा है। 2 आरोपी परशुराम मेघवाल जो बरोठा प्रतापगढ़ का रहने वाला है और दूसरा उसका दामाद धर्मेंद्र चौहान जो कि ताल रतलाम का रहने वाला है, इनको पकड़ा है। ये पूरे तंत्र के एक छोटी कड़ी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये छोटी कड़ी है क्योंकि ये माल जो है वो हावड़ा जा रहा था। हावड़ा से क्या ये बांग्लादेश जा रहा था, क्या ये गोल्डन ट्रायंगल जा रहा था, म्यांमार ताइवान जा रहा था, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा। खबर श्योपुर से, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। एक किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है। वीरपुर थाने के नितिनवास गांव का मामला है। आरोपी ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। नाराज लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को आग लगा दी। सिवनी में व्यापारी के अपहरण से दहशत फैल गई। अपहरण कर 1 लाख की फिरौती बदमाशों ने मांगी। पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लिया और व्यापारी को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया। फिरौती मांगने वाले 3 आरोपी गिरफ्त में हैं, 2 फरार बताए जा रहे हैं। फिरौती की रकम भी पुलिस ने बदमाशों से बरामद कर ली।
मान पुलिस अधीक्षक महोदय को तुरंत घटना की जानकारी देकर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किए गए थे। श्रीमान द्वारा थाना स्तर पर टीम का गठन करके तुरंत कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया गया था। श्री राम चंद्रवंशी द्वारा फिरौती की मांग की गई थी किडनैपर्स के कहने पर, तो इस बात की जानकारी फिर से घनश्याम चंद्रवंशी ने पुलिस को दी थी, जिसके आधार पर सुराग प्राप्त करके आगे की तलाश पता साझी करके श्री राम चंद्रवंशी को किडनैपर्स के साथ 1 लाख रुपए की रकम सहित बरामद किया गया है। जबलपुर जिला निर्वाचन कार्यालय ने चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 13 कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस दिया है और 4 अधिकारियों को निलंबित किया है। कार्रवाई की जद में आए अधिकारियों में पीएसएम कॉलेज के प्रिंसिपल भी शामिल हैं, जिन्हें निलंबित किया गया है। दरअसल एक दिन पहले पीएसएम कॉलेज में चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें चुनाव ड्यूटी करने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारियों को मौजूद होना अनिवार्य था, जिसमें से 17 अधिकारी कर्मचारी गैर हाजिर रहे। गैर हाजिर कर्मचारी अधिकारियों से जवाब मांगा गया, जिनके जवाब के आधार पर अब आगे एक्शन लिया जाएगा। वे बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई तो की जानी चाहिए। तो उसी तारतम्य में कल जो लोग एब्सेंट रहे हैं, कल करीब 2500 कर्मचारियों की ट्रेनिंग हुई थी, उसमें करीब 17 कर्मचारी उपस्थित रहे हैं। 4 को हमने निलंबित किया है और 13 को शो कॉज नोटिस। इंदौर में पुलिस ने बदमाशों पर शिकंजा कसा है। रील्स में रंगदारी दिखाने वालों पर कार्रवाई हुई है। धारदार हथियारों के साथ रील्स बनाकर शेयर करते थे। पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया। जब पुलिस ने पकड़ा तो ये माफी मांगते नजर आए। तुमको तो भाई मैंने नहीं रखी ना। ओए कोई नहीं मारेगा रे मेरे बैठ जल्दी बोल गड़बड़ी आलो से कभी पंगा नहीं लूंगा। गड़बड़ी आलो से कभी पंगा नहीं। हाँ बस तुमको तो भाई मैंने नहीं रखी ना। ओए कोई नहीं मारेगा रे मेरे बैठ जल्दी बोल गड़बड़ी आलो से कभी पंगा नहीं लूंगा। गड़बड़ी आलो से कभी पंगा नहीं। हाँ बस तुमको तो भाई मैंने नहीं रखी ना। जबलपुर के स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से संचालित एक निजी अस्पताल में छापा मारा, जहां 40 मरीज भर्ती मिले। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अस्पताल प्रबंधन को चेतावनी देते हुए मरीजों का जल्द से जल्द इलाज कर दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल कटंगी रोड स्थित संस्कारधानी अस्पताल का लाइसेंस 31 मार्च 2023 को खत्म हो चुका है। इसके बाद उसका नवीनीकरण नहीं हुआ, लेकिन अस्पताल प्रबंधन लगातार मरीजों का इलाज कर रहा था। तक उनका पंजीकरण था, उसके बाद उनका पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं किया जा सका, क्योंकि उसमें कुछ एक तो ऐसी कमियां थी जो पूर्ण नहीं हो पाई थी। एक बिल्डिंग परमिशन की कमी थी जो पूरी नहीं हो पाई थी। नगर निगम के साथ उनका कुछ व्यवधान चल रहा है इस बारे में, लेकिन हमें अस्पताल पंजीयन के लिए वो कागज होना जरूरी है। कोई एक हाईकोर्ट में याचिका भी विचाराधीन है, लेकिन चूंकि उनका बिल्डिंग परमिशन नहीं है, इसलिए हम उनके पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं करा सकते थे। तो आज की स्थिति में उनका पंजीकरण नहीं है। उज्जैन में नोटों की गड्डियों के साथ एक जवान का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में यह जवान 500 की गड्डियों के साथ नजर आ रहा है। एसपी ने इस वीडियो सामने आते ही स्वतः संज्ञान लिया और जांच में गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की बात कही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आसपास नोटों की गड्डियां हैं। सभी गड्डियां 500 के नोटों की बताई जा रही हैं और ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है वो पुलिस का जवान है। वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति सिविल कपड़ों में है और उसके पास 500 के नोटों की कई गड्डियां उसके सामने एक पलंग पर बिछी हुई हैं। ऐसी सूचना लगी है कि ये होमगार्ड का सैनिक है, परंतु उसमें वीडियो में वो यूनिफॉर्म में नहीं है। अभी एडिशनल एसपी साहब को इसकी जांच दी गई है कि ये उसके इनकम पैसे का सोर्स क्या है, और अगर ये किसी प्रकार का अवैध सोर्स है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो सारी रकम है वो जब्त की जाएगी। शाजापुर में किसानों का हंगामा हुआ है। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के दौरान किसानों ने हंगामा किया है। गेहूं रिजेक्ट होने पर किसानों ने धरना दिया। कलेक्ट्रेट के सामने किसानों को धरना देते हुए आप देख पा रहे हैं। किसानों ने सुनवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। नहीं चलेगी, नहीं तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो ये लड़ाई है, आगे रहेगा मोर।
ग्वालियर में व्यापारी और एसआई में विवाद हुआ है। व्यापारी ने महिला एसआई को रौब दिखाया। महिला एसआई ने कारोबारी की हूटर लगी गाड़ी रोकी थी। आचार संहिता का हवाला देकर हूटर हटाने को कहा। व्यापारी ने एसआई को धमकी दी, कहा ना हूटर हटेगा ना चालान कटवाऊंगा। एसपी को बता दो मेरी गाड़ी का नंबर। शहर के विवेकानंद चौराहे पर चेकिंग के दौरान की घटना है। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। कम्प्यूटर की चेकिंग करनी, ब्लैक फिल्म की, तो जब वो बोलेंगे छोड़ आप बता दो। एसपी साहब आप बात कर लीजिए ना भैया। मैं क्यों कर लूँ? तो कौन करेगा बात? मैं थोड़ी करूँगी। मेरी गाड़ी आप नहीं पकड़ सकती। क्यों नहीं पकड़ेंगे? क्यों नहीं? आपको एसपी साहब से बात आप करी करा दीजिए। एसपी साहब कहेंगे काम है गाड़ी रोकने का, जो जिससे बात कराना चाहता है। आप ये कैसे बात कर रहे हैं मेरे मुँह पे उंगली रख के? आप कैसे चूंगी? मैं कैसे कर रही हूँ? आप मेरे अपने मुँह पे करिए। मैंने अपने मुँह पे करी है। अपने पकड़ लेता हूँ। तो आप अपने पे करिए ना। आप मेरे मुँह पे उंगली कर रही हैं। आप भी मेरे पकड़। मैं अभी बात करती हूँ आपके साथ। क्या नाम है आपका? आप बात गाड़ी नंबर बताओ। आप गाड़ी नंबर नहीं बताऊँ भैया, आपको पहले अपना पर्चा देना चाहिए। आप लगातार मेरे से गलत बात कर रहे हैं। मैंने तो आपको कोई बात ही नहीं। इंदौर में एक लड़की ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। दोस्त की मौत के बाद डिप्रेशन में आकर उसने जान दे दी। जहर खाकर लड़की मां की गोद में जाकर सो गई। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। भले ही क्लास 5th और 8th का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन हरदा जिले में क्लास 6 और 8th में आने वाले छात्रों को शासन के निर्देश पर बेसिक कोर्स पढ़ाया जाएगा। इन कक्षाओं में आने वाले विद्यार्थियों को इंग्लिश और मैथ्स के बेसिक कोर्स की जानकारी दी जाएगी। मैथ्स में संक्रियाएं पढ़ाई जाएंगी, जिससे कि विद्यार्थियों का बेस मजबूत हो सके। हरदा जिले में 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होगा, जिसकी तैयारी विभाग ने पूरी कर ली है। जिले में 539 प्राथमिक और 279 मिडिल सरकारी स्कूल हैं, जिनमें 47,931 बच्चे पढ़ते हैं। में बच्चे को अगली क्लास का पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो अगली क्लास की जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लास में पढ़ाई जाएगी, सभी क्लासों में, कक्षा 1 से लेके 8 तक। सर किस तरीके की तैयारी विभाग द्वारा की जा रही है? सभी स्कूलों में तैयारी कर ली गई है। बच्चे 1 तारीख से आना शुरू हो जाएंगे और इसके बाद 30 तक बच्चे। गर्मी के तीखे तेवरों के बीच बैतूल के कई गांव भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। खोदरी में तो हालात बदतर हो चले हैं। लोग बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। गांव वाले दिन रात बस 2 बूंद पानी के लिए मशक्कत कर रहे हैं। ना तो गांव में कोई नल जल योजना है और ना ही किसी हैंडपंप में जल है। इनकी जब गर्मी का रौद्र रूप सामने नहीं आया है, सोचिए आने वाले दिनों में क्या हाल होगा। दिक्कत आ रही है भैया, देखो यहाँ पे रात भर पानी भरना पड़ता है हमको। ये दर्द है इंसानों का। गांव के अंदर एक बोर थी, वो सूख गई है। ये आहट है भीषण गर्मी की। ये जंग है पानी की। इंसानों को चाहिए जल, पेड़ पौधों को चाहिए जल, जानवरों को चाहिए जल। जल है तो जिंदगी है, जल है तो पृथ्वी है, जल है तो मनुष्यों का अस्तित्व है। अगर ये ना हो तो कुछ नहीं रहेगा। तभी तो कहते हैं जल ही जीवन है। ये तस्वीरें बैतूल के खोदरी गांव की हैं। यहाँ के रहवासियों का दर्द पानी के लिए है। तस्वीरें बता रही हैं कि एक प्यासा इंसान कितना मजबूर होता है। पानी की तलाश में न जाने कितने ही किलोमीटर चलना पड़ता है। बहुत दिक्कत आ रही है भैया, देखो यहाँ पे रात भर पानी भरना पड़ता है हमको, और इतने छोटे छोटे बच्चों को, 1 साल के बच्चों को हमको छोड़ के आ जाना पड़ता है, और ऊपर से रात का 12-1 बजे तक पानी भरना पड़ता है। बच्चों को रो रो के पानी भरता है। गर्मी की शुरुआत अभी ठीक से हुई भी नहीं कि खोदरी गांव में जल संकट गहरा गया। गांव में 4 हैंडपंप्स हैं, जिनमें से 3 सूख चुके हैं। एक से पानी ऐसे टपकता है मानो रेगिस्तान में पानी निकल रहा हो। कुएं सूख गए हैं, नल जल योजनाएं कागज में सिमट गई हैं और ये ग्रामीण पानी के लिए जंग लड़ रहे हैं। ये गर्मी में पानी की दिक्कत हो रही है। गांव के अंदर एक बोर थी, वो सूख गई है। फिर पंचायत द्वारा व्यवस्था करके वायर पंप डाल के यहाँ पे डाली है, तो पानी कमजोर हो गया। एक बोर हुई है नीचे, तो वहाँ पे अभी नल जल काम चालू नहीं है। कब से सूख रहे थे नल जल? 2 साल।
अच्छा फिर पानी ये बंद हो जाएगा तो पानी कहाँ से लाएंगे? पानी सर फिर कुएं से यहाँ करना पड़ेगा, कहीं से कुएं नदी से। आपने कंप्लेंट की है? सर हमने विधायक साहब को आवेदन दिए, सांसद जी को आवेदन दिए, और पीएचई को? पीएचई वाले ने बोला है कि मोटर दे दो। सुबह से लेकर रात तक ग्रामीण बस पानी का बंदोबस्त करने की जुगत में लगे रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को घर पर अकेला छोड़ महिलाएं पानी के लिए घर से बाहर जाती हैं। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि साइकिल पर पानी और बच्चा साथ साथ होता है। बूंद बूंद पानी के लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मिन्नतें हुई, लेकिन समाधान एक बार भी हो नहीं पाया। नल जल का प्रपोजल भेजा जा रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता स्वीकृति कब मिलेगी। मच्छी पंचायत का एक ढाना है खोदरी, वो क्या है वहाँ से 3 किलोमीटर समथिंग दूरी पर है। तो योजना में उसको सम्मिलित नहीं कर पाए थे। उनकी रिवाइज योजना पुनः हमने स्वीकृति भेजी गई है, यथाशीघ्र स्वीकृति हुई वहाँ पे तो उसकी तत्काल कार्य हम प्रारंभ कर देंगे। अभी वर्तमान में वहाँ पर 4 हैंडपम्प है, जिसमें 2 चालू है, 2 बंद है। जल स्तर नीचे चले जाने के कारण अभी हमने तत्कालीन एक बोर भी कराया है, उसमें तत्काल हम मोटर डाल के ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराया। अब जरा सोचिए, ये हाल अभी है तो फिर ज्येष्ठ की दोपहरी और वैशाख के महीने में क्या हाल होंगे। अगर जल्द ही कोई समस्या का समाधान नहीं निकला तो फिर सूखे की मार से हाहाकार मचना तय है। बैतूल से ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।